गाजियाबाद के नेहरू नगर यशोदा हॉस्पिटल में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित किया व वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया एवं अत्याधुनिक रोबोट का अनावरण किया। अब रोबोटिक सर्जरी रोबोट मशीनों द्वारा लोगों को सुविधा देने का कार्य प्रगति पर आ चुका है। श्री ओम बिरला ने कहा कि नहीं संदेश यह तकनीकी पूरे प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पर उपस्थित श्री सुब्रत पाठक सांसद कन्नौज, श्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, श्री विष्णु मित्तल कोषाध्यक्ष महापौर आशा शर्मा, श्री नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री, श्री अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, नंदकिशोर गुर्जर, अजीत पाल त्यागी, मोदी नगर, श्रीमती मंजू शिवाच सभी विधायक मौजूद थे एवं यशोदा के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर रजत अरोरा ने सभी मचासीन महाअनुभव का हृदय से अभिनंदन किया। डॉक्टर जत ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन्होंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कुछ सीमाएं होती हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कमियों को कम करने के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रणाली एक समाधान के रूप में उभरकर समाज के सामने उपस्थित है। यह उभरती हुई विधि पारंपरिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफी बेहतर और लाभ प्रदान करेगी। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम में 3D इमेजिंग, टाइमर, फिल्टर और आर्टिकुलेट उपकरण होते हैं। इस क्रम में उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी का खर्च लगभग 2.5 से प्रदान करता है, जैसे मरीज का अस्पताल में कम समय लगना, कम दर्द, परेशानी जल्दी ठीक होना और सामान्य गतिविधियों पर वापस लौटना, छोटे चीरे जिससे संक्रमण का जोखिम कम होता है, कम से कम ब्लड लॉस सर्जरी के उपरांत कम निशान रहना, ब्लड शुगर में ब्लड प्रेशर के मरीज 3 लाख सर्जरी के खर्च से अतिरिक्त है, जबकि यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में यह खर्च मात्र 80 से 90 हजार है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस इस रोबोटिक सर्जरी का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि ओपन सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी रोगियों को कई लाभ, जिनको साधारण सर्जरी में दिक्कत आती थी उनके लिए भी यह प्रणाली बहुत लाभकारी साबित होगी एवं इसके अलावा आने वाले सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत बाजे के साथ किया गया। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मलयज शीतलां शस्यश्यामलां शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। निनाद कराले कोटि कोटि भुजई धृत खर करवाले अबला के नुमाया तो बोले बाहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि वेद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या। कुछ लोग आपकी वजह से भी यहाँ आए हैं कि गाजियाबाद में आपका, मैं चाहता हूँ तालियां थोड़ी और जोर से बजे तो अच्छा रहेगा। ये लगना चाहिए कि गाजियाबाद में ओम बिरला साहब आज पधारे हैं। दोस्तों दूसरी क्लिप है, इसमें रोबोट का एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये गाजियाबाद के लिए बड़ी बात है। जब आप
सामने आ जाइए, सामने किस तरह ये रोबोट काम करेगा, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स के 3 लाख सर्जरी के खर्च से अतिरिक्त है, जबकि यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में यह खर्च मात्र 80 से 90 हज़ार है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस इस रोबोटिक सर्जरी का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि ओपन सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी रोगियों को कई लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री के आप मीडिया सलाहकार हैं, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा वो अमित आर्य जी को धन्यवाद और जो नीचे जो हमारे प्रथम पंक्ति में अतिथि बैठे हुए मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा साहेबाबाद के विधायक जो हमारे डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी, नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी लगता है वो पहुंचे नहीं है। अमित आर्य जी चलिए जब बाद में आएंगे। उभरती हुई विधि पारंपरिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफी बेहतर और लाभ प्रदान करेगी। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम में 3D इमेजिंग, टाइमर, फिल्टर और आर्टिकुलेट उपकरण होते हैं। इस क्रम में उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी का खर्च लगभग 2.5 से प्रदान करता है, जैसे मरीज का अस्पताल में कम समय लगना, कम दर्द, परेशानी जल्दी ठीक होना और सामान्य गतिविधियों पर वापस लौटना, छोटे चीरे जिससे संक्रमण का जोखिम कम होता है, कम से कम ब्लड लॉस, सर्जरी के उपरांत कम निशान रहना, ब्लड शुगर में ब्लड प्रेशर के मरीज। वो चिकित्सा की हो या एजुकेशन की हो, हमारे विश्वविद्यालय भी आने वाले समय में इस दिशा की ओर काम करने लगेंगे कि वो चिकित्सा के अंदर इंस्टीट्यूशन ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों को नए इनोवेशन, नए रिसर्च करने के लिए संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि हम दुनिया के अंदर बेहतरीन इलाज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिकतर लोगों को ठीक करते हैं। ऐसे विकेश नहीं जाते कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आज अधिकतम देशों के अंदर भारत की दवाइयां जाती हैं और कई देशों को लगता है कि भारत की दवाई सर्वश्रेष्ठ है। जितने अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा विकसित देशों के अंदर भी हम मेडिकल एक्सपोर्ट के बड़े सेंटर बन चुके हैं और इसी तरीके से आप देखो जितनी भी अरब कंट्री के आसपास के देश लोग हैं वो अपना इलाज कराने भारत के अंदर आते हैं। जब मैं दुबई के अंदर मेरा शिष्टमंडल गया तो हमारे शिष्टमंडल के अंदर जो वहां की एमएनसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा कि हम इलाज कराने में और मेरी फैमिली मुंबई के अंदर जाते हैं। ये एक उदाहरण नहीं, आपको जितने मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाए, अरब कंट्री के चले जाए, मालदीव, आसपास के जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के लोग इलाज कराने भारत में आते हैं। एक तो हमारे डॉक्टरों की विशिष्टता और दूसरा सस्ता इलाज, ये दो भारत की शख्सियत है। और आज हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर का हो जाता है, मस्तिष्क का होने लगा। हमारी कोशिश तो टेक्नोलॉजी विज्ञान के अंदर जो दुनिया जिस गति से चल रही है, भारत का नौजवान उस गति से और आगे की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए आने वाले समय के अंदर मेडिकल टूरिज्म के अंदर दुनिया का हब भारत बनेगा, केवल इस कारण से हमारे डॉक्टरों की विशेषता और सस्ता इलाज। और इतने बड़े देश के अंदर आज भारत आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजनाओं, अलग अलग राज्यों की योजनाओं, किस तरीके से गरीबों को बिजली मिले, मकान मिले, उनको अच्छी कुकिंग गैस मिले, इन सब प्राथमिकताओं की तरफ काम किया जा रहा है। मुझे आशा है यशोदा हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर अरोड़ा जी के परिवार ने, तो पूरा परिवार समर्पित सेवा भाव से काम कर रहा है, जिनका केवल समर्पण उस मरीज के लिए है, जिनका मनोयोग है, जिनमें किस तरीके से सस्ती, सुलभ, बेहतरीन और नई टेक्नोलॉजी की चिकित्सा सेवाएं दे सकूं, इसके लिए मैं अरोड़ा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज नई शुरुआत हुई है और जिसकी टेक्नोलॉजी के जो में केवल दिल्ली का नहीं, आसपास के तमाम लोग आने वाले समय के अंदर
इस रोबोटिक सर्जरी से सर्जरी कराने आएंगे और एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बताएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775